हरियाणा में चुनाव खत्म हो गया। सारे टेलीविज़न चैनल आपको 4 घंटे तक एग्जिट पोल बताएंगे। मैं आपको पिछले 10 मिनट में एक एक ब्यौरा बता दूंगा, जिससे साफ हो जाएगा कि 8 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार 30 सीटें कांग्रेस के पाले में थी, 40 सीटें बीजेपी के साथ आई थी। 10 सीटों पर दुष्यंत चौटाला जीते थे। दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। कम से कम 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस बार खेला पलट गया है। चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की बढ़त थी, क्या वो बरकरार रह पाया? क्या अंतिम फेज, अंतिम घंटे की वोटिंग में सारा खेल पलटा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा में जो आंकड़े आ रहे हैं, 70% से ज़्यादा आंकड़े जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक 8% वोटिंग हुई थी, तो 6 बजे का मान के चलिए कि 70% वोटिंग होगी। मतलब बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं है। जो अनुमान रखा था चुनाव आयोग ने 75% का, उससे भी 5% कम है। अब ज़्यादा वोटिंग होती है तो क्या होता है, कम वोटिंग होता है क्या होता है, ये पहले समझिए। अगर ज़्यादा वोटिंग होती है तो कहा जाता है कि जनता सरकार के साथ है। कम वोटिंग होती है इसका मतलब जनता उदासीन है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर हेवी वोटिंग हो तो जनता नाराज़ है, इसलिए कस के वोट किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। पहले आप बताता हूँ बीजेपी की पूरी खेल। बीजेपी की कोशिश थी कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई जाए, लेकिन बीजेपी खट्टर को पहले टर्म मुख्यमंत्री बना चुकी थी। दूसरे टर्म में भी फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। कायदे से उस समय हरियाणा में किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, या ओबीसी को, या एससी को। बीजेपी के लिए तो ये फायदेमंद होता, लेकिन बीजेपी ने वही गलती की, खट्टर को कंटिन्यू किया। चुनाव के 6 महीने बाद बीजेपी को लगा कि ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद एक ओबीसी चेहरा ढूंढा गया। ओबीसी में नायब सैनी मिले, सैनी समुदाय के। मैं आपको बता दूं, राजकुमार सैनी एक बड़े नेता थे बीजेपी के। 2014 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया था और जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति को उन्होंने हवा दी थी। उन्होंने इसको गढ़ा था और नतीजा हुआ था कि पहली बार जाट समाज का दबदबा कम हुआ था और गैर जाट भी सांसद बन के पहुँचे थे। लेकिन राजकुमार सैनी बहुजनवादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, फूले पेरियार को मानने वाले हैं। बीजेपी में उनकी बहुत बन नहीं पाई और बीजेपी ने उनको दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल दिया। कहिए तो तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और फिर निकाल दिया। लेकिन वहीं से दूसरे चुनाव में हरियाणा में बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई। वो 40 पर अटक गई। 46 का आंकड़ा था। 10 सीटें दुष्यंत चौटाला के आई। उन गठबंधन में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला से गठबंधन किया और इन वक्त पर उनको लात मारा। उनको पार्टी से, उनको सत्ता से भी बाहर किया, गठबंधन से भी बाहर किया। उसके बाद ओबीसी सीएम लेकर आए। क्या इन सब का असर पड़ेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी से चूक हो गई। अगर बीजेपी ने ये काम शुरुआत में ही कर दिया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। लेकिन अब बात करते हैं कि बीजेपी के लिए तो हरियाणा में कुछ नहीं है, ये बात फैक्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के लिए 30 सीट जाते जाते हवा निकल जाएगी हरियाणा में। मैक्सिमम बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगी तो 30 सीट करेगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 20 चुनाव में अपने आप को वापस किया है, जिस तरह से अमित शाह ने अपने आप को वापस किया है, इतना कम चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। आज वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं, लेकिन हरियाणा से बीजेपी ने अपने आप को पीछे खींचा। नरेंद्र मोदी ने पीछे खींचा, अमित शाह ने पीछे खींचा। जेपी नड्डा की तस्वीरें अब वहाँ इस्तेमाल होने लगी। मतलब समझिए। और टीवी अखबार वालों का तो मत पूछिए, वो 400 पार का नतीजा आप देख ही चुके हैं। लोकसभा चुनाव में वो 241 पर निपट गया। हालत ये थी, कांग्रेस की ये लहर थी कि टीवी अखबार वाले भी वहाँ नहीं कह रहे थे इस बार 75 पार। बीजेपी का शुरुआती नारा था 75 पार, लेकिन बाद में जब ये हालत हुई तो वो चुप हो गए। टीवी अखबार वालों की भी सांसें बंधी हुई है। वो तो कभी दिखाते नहीं हैं, सच्चाई से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। अब टीवी वाले दबी जुबान से कांग्रेस 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 की लहर, कांग्रेस की लहर। कांग्रेस की लहर तो थी, लेकिन वही गलती हो गई जो बीजेपी ने किया था। बीजेपी की जो राजनीति थी, नॉन जाट की राजनीति, कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई और जो हवा बनी हुई थी कांग्रेस के साथ,
वो हवा खराब हो गई। कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया और हुड्डा को ये पचा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में दो पिता पुत्र कमलनाथ की जोड़ी पार्टी चला रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, अखिलेश यादव को ह्यूमिलिएट किया गया था और वो हार गए। यही हाल हरियाणा में पिता पुत्र का है। टिकट बांटने से लेकर अब तक, टिकट बांटने में जितनी नाराजगी हुई, छीछा लेदर हुई, कुमारी शैलजा बहुत नाराज हुई, कायदे से नाराज हुई, अपने आप को उन्होंने घर बैठा लिया। कांग्रेस को इस बात की भनक लग गई थी, लेकिन रहा सहा काम मैं बताऊंगा। तीसरा INLD और बीएसपी गठबंधन का क्या होगा, दुष्यंत और चंद्रशेखर क्या होगा, उस पर भी बताऊंगा। लेकिन बात कांग्रेस पर, तो कांग्रेस ने वहाँ ओवर कॉन्फिडेंट थी। हुड्डा साहब ने जमकर अपनी पार्टी में चलाया, अपने समर्थकों को टिकट दिया। कुमारी शैलजा ने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं। कहा जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक हो गई। सुरजेवाला ने बयान भी दिया कि मेरी बहन के खिलाफ कोई बोल के तो दिखाए। एक दौर था जब अशोक तंवर अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने अच्छा भी किया था, उसके बाद उनको ह्यूमिलिएट किया गया और अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। अब फिर से एन वक्त पर अशोक तंवर को पार्टी में लाया गया है 3 दिन पहले, इसका भी असर पड़ा है। लेकिन क्या वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? आपको बता दें कि हरियाणा में 20% जाट वोट है। अगर वो कांग्रेस को जाता है तो 21 से 25% दलित वोट भी है। अगर वो बीजेपी के साथ चला गया तो उसके तो जय जय हैं, अगर वो कांग्रेस के साथ चला गया तो जय जय है, लेकिन दोनों के साथ नहीं जा रहा है। बीजेपी ने इतना सवर्णों का तुष्टीकरण किया, आरक्षण को इस तरह से मिट्टी पलीत किया है, वो फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करे और वहाँ कम से कम दलित वोट तो बीजेपी को नहीं जा रहा। अब कांग्रेस को दलित वोट जाता था, लेकिन जिस तरह से उदय भान वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको दरकिनार किया गया। हुड्डा ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया, बारात सजी नहीं, दूल्हा की पगड़ी उन्होंने पहन ली कि मैं ही मुख्यमंत्री। ये गलत मैसेज चला गया। कुमारी शैलजा ने जिस तरह से रेसिस्टेंस किया वो गलत मैसेज चला गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाते जाते कांग्रेस अगर 40 तक आंकड़ा पहुँचती है तो वो भी बड़ी बात होगी। अब 40 कांग्रेस के पास, 30 बीजेपी के पास, तो बचता है अभी भी 20 सीटें। इसी 20 सीट में खेल छुपा हुआ है। इस बार मजबूती से अभय चौटाला और बीएसपी चुनाव लड़ रही है। मायावती जी का गठबंधन है, उनकी 4 रैलियां भी हुई। आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला है। पिछले बार दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें आई थी। दुष्यंत चौटाला भी देवीलाल के परिवार से ही हैं, चौटाला परिवार से हैं। किसान आंदोलन में उन्होंने समर्थन किया था। जाट समाज ने उनको जमकर वोट दिया, दलित समाज ने वोट दिया, ओबीसी ने उनको वोट दिया और 10 सीटें जीत के आए। 10 सीट जीतने के बाद वो बीजेपी के खेमे में चले गए। इस बार चंद्रशेखर आजाद से उनका गठबंधन है, लेकिन दलित समाज उनको वोट करते हुए दिख नहीं रहा है, ओबीसी नहीं दिख रहा है, जाट समाज नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन का सारा ठिकरा बीजेपी पर फूटा। अब इसी बीच जो इनेलो है उसके जो नेता हैं अभय चौटाला, वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान बाकायदा विधानसभा से इस्तीफा दिया। 6 महीने बाद बाईपोल का चुनाव हुआ और फिर वो चुनाव लड़के आए। तो किसान आंदोलन में भी उनकी भूमिका बेदाग रही, कोई उन पर दाग नहीं लगा। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसका भी उनको क्रेडिट मिला। और जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ दलित समाज की आवाज़ उठी और हुड्डा पर जिस तरह के दाग लगे हुए हैं, चाहे वो मिर्चपुर हो, चाहे वो लारा की हत्या हो, और हुड्डा के कार्यकाल में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ था, सोशल मीडिया है। आप मंगेश यादव का इनकाउंटर कीजिएगा यूपी में, उसकी हवा जो है वो यूपी हरियाणा में दिखती है। तो अब खबरें छुपती नहीं है, आप कहीं कुछ कीजिएगा उसका असर कहीं और दिखता है। तो ये भी हो रहा है। इसी बीच बसपा और इनेलो का गठबंधन मजबूत है और 10 से 15 सीटें वो जीत सकते हैं और 5 सीटें चंद्रशेखर और दुष्यंत जीत सकते हैं। मिला जुला के 90 सीटों का आंकड़ा है। सच्चाई यह है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस बहुमत के पास तक पहुंचती दिख रही है और चाबी इन तीनों दलों के पास होगा। बीएसपी इनेलो गठबंधन को चंद्रशेखर और दुष्यंत के पास 5 सीटें हो सकता है, 10 सीटें वो हो सकता है जीत लें और मिली जुली सरकार होगी। अब सवाल है कि क्या दुष्यंत जाएंगे बीजेपी के साथ? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर हैं। क्या सवाल है कि
बीएसपी जाएगी बीजेपी के साथ, ये भी संभव नहीं है। तभी संभव है इनेलो और बीएसपी का जब इनका मुख्यमंत्री वो बना दें, और वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री या तो इनेलो और बीएसपी गठबंधन का बने मिलीजुली सरकार में, तब ये लोग बीजेपी से समर्थन ले सकते हैं, या कांग्रेस को तभी समर्थन दे सकते हैं जब गैर हुड्डा मुख्यमंत्री हो। इसका मतलब है कि हरियाणा में हुड्डा तो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, मिलीजुली सरकार हो सकती है। और या तो जाट में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो फिर से देवीलाल के परिवार से कोई हो सकता है, अभय चौटाला हो सकते हैं, या कोई दलित या पिछड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी की सरकार गठबंधन की बनती है तो भी कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस गठबंधन की बनती है तो भी हुड्डा कम से कम मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तो तय है। ज़्यादा संभावना है कि मिलीजुली सरकार बने, और अगर बहुमत आ भी गई कांग्रेस की तो 2, 3, 4 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होगा। कांग्रेस ने अशोक तंवर को फिर से पार्टी ज्वाइन कराया है। उनका कहना है कि हो सकता है कुमारी शैलजा को कमज़ोर किया जा सके। आज कुमारी शैलजा ने इशारा भी कर दिया कि बीजेपी ने तो मुझे ऑफर भी किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अशोक तंवर और कुमारी शैलजा हो सकता है कि बाद में एक दूसरे के साथ आ जाएं, और हो सकता है कि अभी देश में कहीं भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। पंजाब में कांग्रेस ने लास्ट के 6 महीने में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसको मास्टर स्ट्रोक बताया था। हो सकता है कि कांग्रेस पहला दलित सीएम, उस पर तेलंगाना में बहुत दबाव था, वहाँ डिप्टी सीएम बना के बच गए। हो सकता है कि मिलीजुली सरकार हो, या अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाती है तो कांग्रेस के कोटे से हरियाणा में कम से कम पहला दलित सीएम मिलने वाला है। तो ये मेरा आकलन है। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।